मतलब है जेनजी का जो शांतिपूर्ण आंदोलन ये हाईजैक हो गया। बिल्कुल। जेनजी के नाम में कुछ समूह लोग इसका फायदा उठाए। नेपाल में जो हम देखा है कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और पूरा ये मूवमेंट नेपाल का जो सरकार है इस सरकार को बदल दिया है। ये मूवमेंट था जेनजी मूवमेंट। उससे पहले ही नेपाल में जेनजी का चिंतन के साथ जुड़ा हुआ था हमारा भाई रहमान। इस जेनजी मूवमेंट में आप देखा था रहमान का भूमिका, और अभी ये बुद्ध गया में हम मिल गया हमारा भाई रहमान को। तो रहमान से हम लोग जानना चाहता है कि ये जो मूवमेंट हुआ जेनजी मूवमेंट, मतलब है 18 साल से 28 साल, ये लोग बोल दिए कि 18 साल से 28 साल तक जो युवा समाज, जो किशोर किशोरी समाज, ये जेनजी मूवमेंट में शामिल हुआ और पूरा सरकार को बदल दिया। ये जो जेनजी कॉन्सेप्शन क्या है? धन्यवाद वॉइस ऑफ बहुजन जो हमारे विचार के अपने चैनल मार्फत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो नेपाल में सितंबर 8 और 9 को जेनजी मूवमेंट के लिए लेकर जितना जो घटनाएं घटे और सरकार, अंतरिम सरकार को जो घोषणा किया, तो उसमें बहुत सारे चलखेल है। और जो सितंबर 8 को कुछ समय तक हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 2 बजे से पहले इसका जो बेस, जो धारणा है, कॉन्सेप्शन क्या था? जेनजी मूवमेंट का बेस कॉन्सेप्शन क्या था? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आ रहे हैं वहाँ। जो सितंबर 8 को 1 बजे से लेकर 2 बजे से पहले जो एक तमाम नव युवा लोग जो रोड में आए, उसका एक ही मांग था कि भ्रष्टाचार के अंत्य होना चाहिए और उसमें जुड़े हुए एकदम न्यायिक प्रणाली होना चाहिए, और जो सामाजिक संजाल है, सामाजिक संजाल सुचारू होना चाहिए। वही मांग के लेकर जो नव युवा लोग रोड में शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जो आया था, तो उसमें कुछ लोग 2 बजे से जो है बाद में हिंसक जो वातावरण, हम 2 बजे से पहले ही हम लोग देखा है कि किसी के हाथ में कोई लाठी डंडा नहीं था। जी हाँ, एकदम पूरा शांतिपूर्ण तरीका से, इवन स्कूल बॉयज गर्ल्स विथ यूनिफॉर्म, ये लोग भी जेनजी मूवमेंट पे आया। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आपने देखा, आपने सुना, वो बिल्कुल उसमें सहमत है। तो क्या हुआ कि जो जेनजी का मार्ग था, जेनजी का जो आंदोलन था, तत्कालीन सरकार भी समर्थन किया था। तो उसको जो है अपन एरिया, अपन क्षेत्र, वहां से एक किस्म के दबाव सृजना करो, वहां से अपन जो है बात और संबोधन करो, कह कर सरकार भी समर्थन था, तत्कालीन सरकार परमिशन भी दिया था कि ये एरिया है, इसमें अपन राय विचार रखो, अपन दबाव सृजना करो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से। तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ 2 बजे के बाद कुछ ग्रुपों ने उसमें शामिल हुआ
और वो बाइक लेके आया, हाँ, लाठी डंडा लेके आया, तो वो जो वातावरण जो है उसके भड़का दिया। तो वैसे जो नव युवा जो है एकदम खौला हुआ खून होता है शरीरों में, तो एक आदमी बोला कि हाँ चलो, तो दूसरा आदमी भी सब 10 आदमी चलने लगा। तो जब भीड़ अनियंत्रित हुआ, इसका मतलब भीड़ सारा काफी दिखाई पड़ी और वहां का पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल नहीं कर सके। तो कंट्रोल नहीं कर सके तो जब सबसे पहले टीयर गैस प्रहार किया, अश्रु गैस बोलते हैं, तो अश्रु गैस प्रहार करे तो और भीड़ भी जो है भयानक अवस्था में रूप धारण कर लिया। तो उसमें अब पत्थर फेंकने लगा आंदोलनकारियों ने। कोई हो सकता है उसी जो पत्थर उधर से आया आंदोलनकारी की तरफ से इधर से फेंक सकता है, वो तो हमको नहीं देखे हैं। लेकिन उस भीड़ को जो नियंत्रण नहीं कर सके तो रबर बुलेट और फायरिंग किया। तो उसी वजह से जो लगभग अराउंड 18 जो नव युवा और मारा गया। इवन स्कूल चिल्ड्रन भी मारा गया। तो किसी को अभी तक वो अपन पैर घुमाए, कोई हाथ घुमाए, कोई अभी तक अनकॉन्शियस माइंड में है कि कोई लगभग अधिकांश जो है आंदोलन में जुड़े हुए थे नव युवा लोग, वो अभी तक बेड के बिस्तरा में है। कोई पुलिस प्रशासन के निर्देशन नहीं देता कि उसके सर में गोली मारो। ठीक, वो निर्देशन हमारे पर्सपेक्टिव में नहीं आया है। लेकिन कुछ आदमी का घुसपैठ हुआ, कुछ आदमी जो है अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सामूहिक स्वार्थ के लिए उस दिन ये शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़काया गया है। तो जब 18 नव युवा लोग मारा गया उस दिन, तब जो है सितंबर 9 को सारे आम नागरिक जो पार्टी से फ्रस्ट्रेशन में थे, जो कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जुड़े हुए थे, सबको रास्ता में लाया गया और सारे एकदम जिसको पुलिस के मिले पुलिस के मारने लगा। हाँ, जो नेता कार्यकर्ता के घर जलाने लगा। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जला दिया, सिंह दरबार भी जला दिया, पार्लियामेंट हाउस भी जला दिया, पीएम हाउस भी जला दिया, प्रेसिडेंट हाउस भी जला दिया और कईयों जो है होटल ध्वस्त किया, आगजनी किया। तो इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज है जैसे सुपरमार्केट, बड़े बड़े सुपरमार्केट को आगजनी किया, खरबों जो है नुकसान हुआ। ये जेनजी ने किया। जेनजी के नाम में कुछ व्यक्तिगत और सामूहिक स्वार्थ वाला ग्रुप ने किया। मतलब है जेनजी का जो शांतिपूर्ण आंदोलन ये हाईजैक हो गया। बिल्कुल हाईजैक हो गया। जेनजी के नाम में कुछ समूह लोग इसका फायदा उठाया। मीडिया हाउस भी जला दिया। कांतिपुर मीडिया है एकदम कांतिपुर मीडिया भी जला दिया। वो जो है कुछ स्वार्थों ग्रुप ने जो है उसमें भीड़ का और उत्तेजक बनाकर इस जितना जो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टीज है उसमें आगजनी की है। इवन म्यूनिसिपैलिटी, जिला प्रशासन, नगर पालिका, सारे के सारे नेपाल भर जलाया गया। मतलब है जो जेनजी ने सपना देखा था, जी हाँ, एक नया नेपाल, जी, जिसमें शोषण नहीं रहेगा, जी, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा, जी हाँ, पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा। हर नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो मिलेगा और एक प्रगतिशील साइंटिफिक एक जेनरेशन पैदा हो कि एक नया नेपाल को गठन करेगा। ये जो सपना था, ये सपना पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? जो अभी अंतरिम सरकार बना है उसमें देख सकते हैं कि वही जेनजी नहीं है। तो जेनजी कहाँ है? उसमें जो है दादा लोग 67 साल की ये हुआ। हाँ, जो लोग और जुड़े नेतृत्व में आया। जेनजी कहाँ है? नहीं है, जेनजी कोई नहीं है। अब अभी एक जो है यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर बनाया है एक बबलू भाई ने, तो वही एक है
लेकिन उसमें जो नेतृत्व तो हमें है, तो वो मिडिल एज लगभग ओल्ड एज का प्रतिनिधि लोग हैं। कि ये जो जात पात का ये है, इसको खत्म करो पहले, इसको खत्म। ये तो जो सवर्ण समाज है, जो गवर्निंग क्लास है, वही प्रतिनिधित्व में आ गया फिर। वो तो देख रहे हैं आप, तो वही सब हुआ। लेकिन जो जेनजी लोग ने आंदोलन किया था, उसी अभी अंतरिम सरकार के समर्थन में नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं। तो जो है अब जेनजी हम किसको बोले, दशकों से जो पार्टी और है, मेजर पार्टी हम कहते हैं, MLA, माओवादी, कांग्रेस, उसमें भी निस्वार्थ भाव लेकर देश निर्माण में जुड़े हुए सारे कई नव युवक लोग हैं। हर घर में खाना चाहिए, हर घर में नौकरी चाहिए। यहाँ से केवल चाय बगीचा में नहीं है, ये कला खदान में नहीं है, हर घर में चक्री होना चाहिए। ये जो इंस्पायरेशन पैदा किया था वहाँ पे, तो ये एक जो कलाकार, एक कलाकार, उन्होंने अपना जो गाना जो लिख कर उन्होंने जेनजी को ऐसा करके इंस्पायर किया। बालन शाह मेयर भी है काठमांडू का। तो बालन शाह को सामने लेके ये अपना देख रहा था जेनजी में, बालन शाह की बात अचीव नहीं हुआ। हम क्यों नहीं लिया? हम आप लोग के एक क्लियर कर चाहते हैं। जो सितंबर 8 का जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसमें 40% नव युवक लोग, उसका सपना था, उसका मांग था, उसके संबोधन के लिए फील्ड में आया था, रोड में आया था। और 60% नव युवक लोग, आई मीन विद्यार्थी और आम नागरिक हो सके, वो सब इंटरटेनमेंट के लिए, हाँ चलो तो चलो, उसमें जुड़े हुआ था। तो यहाँ आ गया सितंबर 8 और सितंबर 9 को बाद जो है, तो उसमें लगभग आम नागरिक, हम एक वर्ग के नहीं हम जोड़ते हैं, आम नागरिक के मन में बालन शाह था। बालन शाह के क्या चाह रहा था कि एक फील्ड में आए, फील्ड में नहीं देख पाए कोई भी नहीं। लेकिन उसका हमारे विचार में उसका जिम्मेवार क्या था, वो मेयर है, उसका सब इंफॉर्मेशन मालूम होता है, उसका प्रशासन और प्रहरी प्रशासन और आर्मी ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप जितना है, उसके साथ संपर्क है। तो उसको जब इन्फॉर्म गया कि सिंह दरबार जला रहा है, सुप्रीम कोर्ट जला रहा है, हाँ पार्लियामेंट हाउस जला रहे हैं, और किसी को जो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी जला रहा है, जैसे जिला प्रशासन एकदम खरानी हो गया, तो उसमें एटलीस्ट वो नहीं आ पाए फील्ड में, तो अपन सोशल मीडिया के जरिए ये हमारे संपत्ति है, आम नागरिक की संपत्ति है, इसमें आगजनी नहीं किए कह कर एक मैसेज भी नहीं दिया। उसमें हमारे तरफ से घोरापति है, और हमारे नहीं, सारे नवयुवक लोग जो नेपाल के लिए चिंतन में है, सब के लिए जो है एक अच्छा वाला बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा क्योंकि बालन सम्मत नहीं हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखा है कि एकदम 67 का जो औरत है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हो गया। और उसके साथ जो मंत्री परिषद है, वहां पे भी जेनजी का जो भाग नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ, नहीं इतना होना चाहिए, तो नहीं। इसीलिए जेनजी क्षोभ में है। जी हाँ, हम आक्रोश है उसमें। इसीलिए 3-4 दिन पहले सुना है कि जेनजी खुश नहीं है जी। तो अभी क्या चल रहा है वहां पे? अभी क्या चल रहा है कि जो नेपाल है, राष्ट्र है, एक किसी वर्गों के, एक किसी समूह के नहीं है, सब आम नागरिक के लिए। तो 4-5 लोग इकट्ठा हो जाए तो चाहे जे भी कर सकते हैं। वो अगर जेनजी जो जितना जेनजी के नाम में गठन किए हैं 22 ग्रुप, वो सब आप लोग अपने भ्रम में है, वो भ्रम के अंत करिए। एक संवैधानिक प्रक्रिया से आगे बढ़ना चाहिए, एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो दशकों से पार्टी और चल आ रहा है, उसमें भी निस्वार्थ भाव जो जोड़कर देश निर्माण के लिए, समृद्ध समाज के लिए काम कर रहे हैं कईयों युवा लोग।
हम उसमें उससे बातें करिए, उससे यूनाइटेड होकर आगे बढ़ने के लिए अनुरोध करते हैं आपका चैनल मार्फत। और दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर जो दशकों दशक से चल आ रहा पार्टी से अगर आप लोग डायलॉग में टेबल टॉक नहीं करेंगे तो बाद के भविष्य में बड़ा द्वंद्व सृजना होगा, क्योंकि मतलब दोनों आक्रोश होगा और सिविल वॉर जैसा हो जाएगा। तो हमारे पर्सपेक्टिव में हम वो नहीं चाहते। प्रिय दर्शक, इतना समय तक हमारा भाई रहमान जेनजी मूवमेंट वहां पे कैसे हुआ और अभी जेनजी ने क्या सोच रहा है और भविष्य निर्माण के लिए भविष्य बहुत अच्छा एक नेपाल, प्रगतिशील नेपाल, सबका नेपाल गठन करने के लिए जो सोच यहाँ पे वॉइस ऑफ बहुजन में रखा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई झगड़ा मारामारी से कुछ नहीं पैदा हो सकता है, ये चाहिए डायलॉग। तो उन्होंने बताया कि सब जेनजी आके मिले और नव नेपाल निर्माण करने के लिए जिसका एक्सपीरियंस है उसके साथ बैठे और एक बहुत अच्छा नव नेपाल निर्माण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा विचार आप चैनल वॉइस ऑफ बहुजन में रखने दिए और जगह दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।